हरे कृष्णा। द वैदिक के सभी दर्शकों का मैं आज के वीडियो में स्वागत करती हूँ और वे सभी लोग जो आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, वैदिक हिस्ट्री एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड स्क्रिप्चर बेस्ड वीडियोस अपलोड करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सो आज का टॉपिक है प्रणाम पद्धति के बारे में। वह सभी सवाल जो प्रणाम पद्धति से रिलेटेड है आज हम वो कवर करने वाले हैं। जो सवाल हमारे पास आए हैं उनमें से कुछ सवाल है, क्या प्रणाम पद्धति कहीं स्क्रिप्टेड है, ये कहीं दिया गया है कि किस तरह से प्रणाम करना है, स्त्री और पुरुषों का प्रणाम करने का तरीका भिन्न क्यों है, गुरु तथा भगवान को प्रणाम कैसे अर्पित करना है और कब नहीं करना है। तो आइए चलते हैं पहले सवाल की तरफ कि क्या यह प्रणाम पद्धति कहीं दी गई है। तो जी हाँ, जैसा कि आप इस श्लोक में देख सकते हैं, यह अगम शास्त्र से लिया गया श्लोक है और इसमें प्रणाम पद्धति को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो प्रणाम पद्धति हमारे शास्त्रों पे बेस्ड रियलिटी है। दूसरा सवाल, स्त्री और पुरुषों का प्रणाम करने का तरीका डिफरेंट क्यों है। आपने बहुत बार देखा होगा कि मंदिरों में पुरुष दंडवत या साष्टांग प्रणाम करते हैं जबकि स्त्रियां पंचांग प्रणाम करती हैं। साष्टांग प्रणाम का तात्पर्य है कि वो पूरी तरह या दंडवत, जो कि नाम से ही आपको सुनकर पता चल रहा होगा, दंडवत, दंड के समान मतलब लकड़ी के समान लेट जाना, तो ये प्रणाम पुरुष करते हैं। अब बहुत से लोगों ने ये सवाल मुझसे उठाया और किया कि स्त्रियां क्यों नहीं करती हैं दंडवत प्रणाम, क्या उन्हें पीरियड्स मेंस्ट्रुएशंस आते हैं या माहवारी होती है इसलिए वो दूषित होती हैं अपनी पेट की जगह से, इसलिए वो दंडवत नहीं करती हैं। तो आपको ये क्लियर कर दूं मैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शास्त्रों में स्त्री को बहुत ही सम्मानित दर्जा दिया गया है। शास्त्रों के आधार पर, क्योंकि स्त्री एक शिशु को अपने पेट में गर्भ धारण करके उसे पालती है, उसका नरिशमेंट करती हैं और वो वक्ष स्थल से उन्हें दुग्ध पान कराकर उन्हें सेहतमंद बनाती हैं। ये दो रीजंस है कि मातृत्व का दर्जा सबसे टॉप मोस्ट है हमारे वैदिक कल्चर या हमारे सनातन धर्म में। ये रीजन है कि इन्हें इज्जत देने के लिए उदर जो कि है पेट और वक्षस्थल जो कि है छाती, इसे जमीन पर छुआ नहीं जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्रियां दूषित हैं इस वजह से, बल्कि इसका ऑपोजिट है कि स्त्रियों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तो ये हो गया कि किस प्रकार स्त्री और पुरुषों का प्रणाम पद्धति भिन्न है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्रणाम करने का तरीका। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि बाएं तरफ से प्रणाम भगवान को अर्पित किया जाता है। तो बहुत सारे लोग मंदिर में मुझसे पूछते हैं कि आप ऐसे लेटकर प्रणाम क्यों करते हैं या ऐसे पंचांग प्रणाम क्यों अर्पित करते हैं भगवान को। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं का कोई ना कोई वाहन जो कि पशु है और सभी मंदिरों में हर भगवान का वाहन भगवान के ऑपोजिट विराजमान करवाया जाता है। जैसे कि विष्णु तत्व में हो गए गरुड़ जी महाराज, गणेश जी के टाइम पर हो गए मूषक महाराज, नंदी महाराज, शेरोवाली माता के टाइम पर सिंह या बाघ। तो ये ही रीजन है कि हम भगवान को सीधा प्रणाम अर्पित इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके वाहन की तरफ हमारे पैर हो जाएंगे। देखिए, आप कोई भी चीज लॉजिक से समझेंगे तो आपको गलत बिल्कुल नहीं लगेगी और हमारे शास्त्रों में हर चीज लॉजिकली प्रूवन है। सिर्फ हमें समझने का फर्क हो जाता है और हम उस चीज को गलत तरीके से समझ लेते हैं। तो ये रीजन है कि हमें उनके वाहन, जो कि हमारे लिए तो परम भगवान है, उन्होंने भगवान की हेल्प की है एक से दूसरी जगह जाने में। तो ये रीजन है कि हम उनको भी हमारी तरफ से एक आस्था के रूप में उनकी तरफ पैर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम भगवान को बाईं तरफ से प्रणाम करते हैं। अब आता है दूसरा रीजन कि हमारा जो हृदय है वो बाईं तरफ होता है। तो हम चाहते हैं भगवान जल्दी से जल्दी हमारे हृदय से कनेक्ट हो जाए ताकि हमें भक्ति में आसानी हो। तो ये तो हो गया भगवान को प्रणाम करने का तरीका। अब आते हैं गुरु को प्रणाम करने के तरीके पर। आपके जो भी दीक्षा शिक्षा गुरु हैं, आप उन्हें सामने से प्रणाम करते हैं। गुरु को सामने से प्रणाम करने का तात्पर्य क्या है? गुरु को हम बाईं ओर से प्रणाम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारे सिर पे रखी ईगो है या हमारी जो मति भ्रम है या हमारे अंदर जो बुराइयां या कुप्रवृत्तियां हैं, वो हम गुरु के सामने मस्तक नीचे करके उन्हें नीचे गिराएं और गुरु हमें एनलाइटन करें। ये एक तरीका है प्रणाम करने का। तो ये हमने देखा प्रणाम करने का तरीका। अब आते हैं कब प्रणाम नहीं अर्पित करना है। तो देखिए, आप इसे बहुत छोटे से लॉजिक से समझिए कि जब आप मेहमान की तरह किसी के यहाँ पर जाते हैं और अगर वो समय वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं या आराम कर रहे हैं तो वो उठ के आपको पहले अटेंड करते हैं। सेम गोज विद भगवान ऑल्सो। जब भी भगवान के पट
या पर्दे लगे हुए हैं या गिरे हुए हैं, जब दर्शन नहीं खुले हैं, तो कोशिश कीजिए आपकी जब तक कोई मजबूरी ना हो वहां से जल्दी जाने की, आप भगवान को प्रणाम अर्पित ना करें, क्योंकि उस समय पर या तो भगवान भोग आरोग रहे होते हैं या फिर भगवान शयन कर रहे होते हैं। जब भी आप उन्हें प्रणाम अर्पित करते हैं वो अपने आराम के समय से टाइम निकाल कर आपको आशीर्वाद देने आते हैं, इसीलिए उन्हें डिस्टर्ब ना करें जब तक कि कोई मजबूरी ना हो। दूसरी रही बात गुरु को कब प्रणाम करना है, तो आप गुरु को कभी भी प्रणाम कर सकते हैं, सिर्फ एक टाइम के जब वो भगवान की किसी सेवा में संलग्न है, जैसे कि वो डीटी वर्शिप कर रहे हैं, तब आप गुरु को प्रणाम नहीं करेंगे। तो बस यही कुछ तरीके और चीजें हैं कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना है प्रणाम पद्धति के दौरान, और सभी तरह की मिथ्स को क्लियर करके एक प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल अप्रोच रखना है हर चीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए, हम उसे जरूर कवर करेंगे। इफ नॉट इन अ वीडियो, इन शॉर्ट्स हम जरूर उसे क्रिएट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।